हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स तक स्टडी करा था। कार्बोहाइड्रेट हमने जाना था कि हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से हमें मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों फैट्स के बारे में, विटामिन के बारे में एंड प्रोटीन्स के बारे में। तो पहला जो टॉपिक है हमारा फैट्स, आपको दिख रहा होगा आपके बुक का जो फैट्स वाला टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पर है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। जो फैट्स है वो भी हमारी बॉडी को क्या देता है बच्चों? एनर्जी देता है। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड, फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट होता है ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। वी गेट फैट फ्रॉम द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। हमें जो फैट है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सोर्स से मिलता है। फैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट। जो फैट है वो हमारी बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑफ द ब्रेन एंड नर्व सिस्टम्स के लिए, जो ब्रेन सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम्स होता है, उन सभी के लिए फैट्स का बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फैट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डेवलपमेंट इम्यूनिटी इन चिल्ड्रंस। जो फैट्स है वो बच्चों में इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों? जो हमारे अ, जैसे हम डिजीज से, जो भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होती है हमारे अंदर, उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ओके, उसको बढ़ाने में भी फैट्स बहुत ज़्यादा काम देता है। बट टू मच फैट इन द डाइट कैन लीड टू ओबेसिटी। और बट ज़्यादा फैट खाने से हमारे अंदर ओबेसिटी मतलब मोटापा भी हो सकता है। सम सोर्स ऑफ फैट आर एग्स। जो फैट हमें ज़्यादातर मिलते हैं, एग से मिलते हैं, कोकोनट ऑयल से मिलते हैं, घी से मिलते हैं, बटर एंड मीट से। तो ये है सोर्स ऑफ फैट्स। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप देख भी रहे होंगे, जैसे कोकोनट ऑयल है ना बच्चों? कोकोनट ऑयल से भी हमें फैट मिलता है। एग यॉक, जो एग का पीला पीला पार्ट होता है, उससे भी हमें फैट मिलता है, बटर से भी हमें फैट मिलता है, मीट है, मीट से भी हमें फैट मिलता है। तो ये है सोर्सेज ऑफ फैट्स। ओके, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों, जैसे कि हमें फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, वैसे ही बच्चों हमें प्रोटीन्स की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉकिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। इससे जो हमारी बॉडी है वो क्या होती है? स्ट्रांग होती है। ओके, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वर्म आउट टिश्यूज। जो भी हमारे टिश्यूज होती हैं उनको ये क्या करती है? रिपेयर करती हैं। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। जो सोर्स हमने पढ़े थे फूड्स के, हमने अपने अर्लियर क्लास में पढ़े होंगे, जो हमें प्लांट एंड एनिमल से दोनों ही सोर्सेज से प्रोटीन मिलते हैं। जैसे प्लांट्स, बीन्स हो गए, दाल हो गई, वीट हो गया, एंड ये सभी चीज़ों से हमें, ये प्लांट्स हो गए, ऐसे ही जैसे कि फिश है, मीट है, इन सब से भी हमें प्रोटीन मिलता है। आप देख रहे होंगे एग्जांपल, मिल्क है, मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है। एंड ऐसे ही हम दाल क्या करते हैं, दाल ले ले या फिर हम चने ले लेते हैं, तो उनसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ऐसे ही फिश में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ओके, तो दीज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्सपेरिमेंट है, एम टू टेस्ट ऑफ प्रोटीन। इसमें हमें मटेरियल चाहिए, टेस्ट ट्यूब। तो ये हम कंडक्ट करेंगे अपने साइंस लैब में। जब स्कूल ओपन हो जाएंगे ना, तब इसे हम कंडक्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक एक्टिविटी है, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। मैच द फॉलोइंग से, मैच द फॉलोइंग में देर आर टू कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। इन कॉलम ए देर आर फोर थिंग्स। जैसे कि जो हमें कार्बोहाइड्रेट है, सोर्स ऑफ फैट है, प्रोटीन है, स्टर्ड फैट है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ए, और कॉलम बी में हमारे पास उनके सोर्सेज है, ये हमें जहाँ से मिलता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है बताइए? व्हीट में कार्बोहाइड्रेट होता है। सोर्स ऑफ फैट बताइए? बटर, है ना? ऐसे ही प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमें जो स्पोर्ट है इससे भी प्रोटीन मिलता है। सैचुरेटेड फैट हमें मीट से मिलता है। ओके, ऐसे ही आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन्स। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो विटामिन्स होते हैं हमारी ग्रोथ में एंड हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? ह्यूमन बॉडीज के लिए। दे आर अबाउट 13 विटामिन्स। हमारे पास लगभग कितने विटामिन्स है? 13 टाइप्स के विटामिन है, दैट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू बी प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। और हमें ये कहाँ से मिलते हैं?
प्लांट्स एंड एनिमल्स के सोर्स से मिलते हैं। विटामिन हेल्प अस टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट मैनी डिसऑर्डर्स। हमें जो विटामिन है, अलग अलग जो डिसऑर्डर्स होने वाले होते हैं, अलग अलग डिजीज हैं, अलग अलग चीज़ों से हमें ये क्या करती है बच्चों, बचाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में इम्यूनिटी का मतलब बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। कौन कौन से? एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। ओके, तो ये दो टाइप्स के विटामिन है। हमें विटामिन के सोर्स आपके पास एग्जाम्पल में दिख रहे होंगे। कैरेट है, इसमें विटामिन होता है। कॉर्न्स में ही विटामिन होता है, ऑरेंज में विटामिन होता है, एग्स में ही विटामिन होता है, और मीट में भी विटामिन। दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन। ओके, अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स के, जो हमने अभी दो टाइप्स पढ़े। फैट सोल्यूबल विटामिन, ये कौन से विटामिन होते हैं? आर विटामिन, जिनमें ए, डी, ई एंड के, ये सारे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इन सब विटामिन को हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, दे आर स्टोर्ड इन फैट टिश्यूज ऑफ ऑर्गन्स। जो भी हमारे ऑर्गन्स के फैट टिश्यूज है, ये उनमें होते हैं। लाइक लीवर हो गया, किडनी हो गया, मसल्स हो गया। दीज विटामिन आर यूज वेन एवर द बॉडी नीड देम। जब भी हमारी बॉडी को इन विटामिन की नीड होती है, तो वो इन ऑर्गन से वो विटामिन लेकर क्या करता है, वो उसका यूज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड बोन्स, हमें स्किन एंड बोन्स की मेंटेनेंस के लिए इन विटामिन की जरूरत होती है। और एल्स दे रिमेन स्टोर्ड इन द टिश्यूज, और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो वापसी टिश्यूज में ही बचे हुए होते हैं। अगला होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये कौन कौन से होते हैं? विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड विटामिन सी। इन विटामिन को हम वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। दीज विटामिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये विटामिन हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते हैं और ना ही स्टोर होते हैं। वी गेट दिस फ्रॉम द डायरेक्टली टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड्स। जिन फूड्स में ये विटामिन होते हैं, हम डायरेक्टली उन फूड्स को जब हम खाएंगे, तब हमें ये विटामिन मिलेगा। द टेबल ब्लो शो द डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन एंड देयर सोर्सेज। नीचे एक टेबल बनी हुई है, हम टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? ऑरेंज से, राइप येलो फ्रूट्स जो होते हैं, लीफी वेजिटेबल से हमें विटामिन ए मिलता है, कैरेट से विटामिन ए मिलता है, पंपकिन से विटामिन ए मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे और नेम्स हैं, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट विटामिन बी एंड कॉम्प्लेक्स। उसके जो भी कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, B6, B12, ये हमें ज़्यादातर जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे हमें ये विटामिन मिलता है। इसलिए कहते हैं ना आपको कि आपको दूध पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि दूध में विटामिन, जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो होते हैं। एग्स खाने चाहिए। जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन है, वो लीफी वेजिटेबल ज़्यादा खाएं। लीफी वेजिटेबल में विटामिन बी होता है। ओके, जो हमें बहुत ज़्यादा क्या करता है, हमें मदद करता है। ओके, बहुत सारे डिजीज से बचने में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, और कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा हम उससे लड़ सकते हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूध पीना चाहिए और लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है, वो मीट भी, फिश भी, एग भी खा सकता है। जो वेजिटेरियन है, वो लीफी वेजिटेबल्स खाए, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट खाए। ओके, तो इनसे क्या होगा, उन्हें विटामिन बी मिलेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट विटामिन सी। हमें विटामिन सी कहाँ से मिलता है? मैनी फ्रूट्स, जो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें साइट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, जिनमें साइट्रिक एसिड होता है, जो कह सकते हो आप जो थोड़े खट्टे होते हैं खाने में, उनसे विटामिन सी मिलता है। जैसे ऑरेंज है, लेमन है, एंड बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट विटामिन डी। विटामिन डी हमें फिश से, एग से, ओके, एंड मशरूम से, इनसे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई किससे मिलता है? वेजिटेबल ऑयल से विटामिन ई मिलता है। नट्स एंड सीड से हमें विटामिन ई मिलता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, उनसे भी हमें विटामिन ई मिलता है। नाउ विटामिन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पेंस, एग यॉक, लीवर्स, इन सब से हमें विटामिन के मिलता है। ओके, तो ये तो थे अलग अलग विटामिन। ओके, और उनके जो सोर्सेज है,
उनके बारे में भी हमने स्टडी करा। नाउ बेनिफिट्स ऑफ विटामिन, विटामिन के बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला विटामिन है बच्चों, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथ आवर बोन्स। जो भी हमारे बोन्स को कैल्शियम की जरूरत होती है वो विटामिन डी से पूरी होती है। नाउ विटामिन ए इज नीडेड फॉर हेल्दी आईज एंड स्किन्स। विटामिन ए से हमारी स्किन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है और हमारे आईज जो है वो भी हेल्दी रहते हैं। विटामिन ए एप्पल में होता है। ओके, तो जिन बच्चों की आईज वीक है वो एप्पल खाएंगे तो उनको विटामिन ए मिलेगा और उनकी आईज देखेंगे आप, उनकी आईज धीरे धीरे ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही विटामिन ई है, विटामिन बी है एंड विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस है। इनके जो बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स आप क्या करेंगे, याद करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। हमारी जो बोन्स होती है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बिल्डिंग मसल्स एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए भी मिनरल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। दे आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स के मिनरल्स हैं, एक मेजर मिनरल्स एंड ट्रेश मिनरल्स। दे आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन हायर क्वांटिटी बाय द बॉडी। इसके एग्जांपल्स कैल्शियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम एंड सल्फर है। ये है मेजर मिनरल्स, हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ट्रेस मिनरल्स जिनकी कम ज़रूरत होती है आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी लेस अमाउंट। हमारी बॉडी में जो ट्रेस टाइप मिनरल्स हैं उनकी नीडेड थोड़ी कम होती है, जैसे कि आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, कॉपर एंड आयोडीन है। आयोडीन हमें सॉल्ट से मिलता है, आयरन हमें बहुत ऐसे लीफी वेजिटेबल्स है जिनसे हमें आयरन मिलता है। ओके, एंड मिल्क प्रोडक्ट में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और अलग अलग हमारे जितने भी फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं, पल्सीज हैं, उन सब से हमें अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स के टाइप्स के बारे में एंड मिनरल्स के बारे में। हम अपने नेक्स्ट क्लास में फाइबर्स है, वाटर है, बैलेंस डाइट है, जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का जो आपका होमवर्क है, आपको करना क्या है, जितने भी हमने विटामिन्स के टाइप्स पढ़े थे उसका हमने क्या करा था, एक टेबल देखा था, है ना। तो आपको सारे विटामिन्स ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, सबकी आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। ओके, अच्छे से नीट एंड क्लीन। ओके, और उस टेबल को ड्रॉ करके अपने नोटबुक में उसकी पिक्चर क्लिक करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। ओके, तो ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।